हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये सेकंड वीडियो इसकी आपने देखी कि अपलोड हो चुकी है। पार्ट 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अपलोड हो चुका है। नाउ अब हम इसका थर्ड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत ये चीज़ें देखी कि क्या बेसिक्स होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं मेजरली नॉर्मली बात करूँ इससे रिलेटेड, तो ऑब्जेक्ट क्या, इमेज क्या, इनको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हमने देखी। या नेचर कैसे कैसे होते हैं, है ना, कि नेचर ऑफ लाइट क्या क्या है, या नेचर ऑफ लाइट के बाद किस किस नेचर ऑफ लाइट को हम किस तरीके से उसकी बात करते हैं, ये सब हमने देखा। सो नाउ अभी हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर उससे पहले, मतलब जो इससे पहले वाली वीडियो थी बेटा, उस पर हमने ये चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम नॉर्मल चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पर मैं आपकी बुक में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट साथ में लिखा होगा, लेकिन अभी मैं इस टॉपिक को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही पहले कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसका हेडिंग भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब करते हैं शुरू। लास्ट हमने जो ख़त्म करा था वहाँ पर हम रियल और वर्चुअल की बात कर रहे थे, और हमने रफ सरफेस या डिफ्यूज सरफेस या स्मूथ सरफेस की भी हमने बात करी, है ना, ये सब चीज़ें हमने देखी। सो नाउ अभी हम क्या देखते हैं, हम बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर है, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बुक से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ प्लस यहाँ पर से हमें जो चीज़ें समझ आएंगी वो आगे जाके 11th में भी आपके काम आएंगी, और कहीं ना कहीं वो 12th में भी चीज़ें बनती हुई दिखेंगी आपको अपने सिलेबस में। सो लास्ट हमने जो बात करी उसके आगे अगर हम चलें, तो जिस एज पर योर बुक जो लिखा है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमने लास्ट में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रियल और वर्चुअल से हमने टॉपिक ख़त्म करा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर बेटा, उसको हम बात को करते हैं मिरर है। चलो उससे पहले एक चीज़ मैं थोड़ा मिस आउट कर गया कि हम वो चीज़ें देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े इसमें। सबसे पहले हमने बात करी कि भैया लाइट होती क्या है, उसके बारे में हमने बात करी। दूसरी बात में हमने करी कि नेचर क्या होता है लाइट का, ठीक है, नेचर भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इमेज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, रियल इमेज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वर्चुअल इमेज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। इसके साथ साथ रफ़ सरफेस कैसी हो, रफ़ सरफेस को क्या बोलेंगे, किस तरीके से उसके बारे में बोलेंगे, या स्मूथ सरफेस, या जिसको हम यहाँ पर डिफ्यूज्ड सरफेस, या ऐसा बोल देते हैं ना कि नॉर्मल सी बात की एक होती है डिफ्यूज सरफेस और एक होती है रेगुलर सरफेस, उसको भी हमने समझ लिया। तो इतनी चीज़ें समझने के बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इससे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड बेटा, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और बहुत बच्चे मेरे को ऐसा भी बोल रहे हैं जब वो वीडियो देख रहे हैं, या मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आपके साथ बैठ के, कि इन वीडियोस को इतना लॉन्ग और उसमें इतने कम टॉपिक्स या बहुत लॉन्ग पार्ट बन रहे हैं इसके, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं उनको भी एक चीज़ ही बोल रहा हूँ, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बेटा यहाँ पर, वो ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर आराम आराम से चीज़ें लेके चल रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, कंटिन्यू करें, मेरी स्पीड में रहें। यही कंसिस्टेंसी है, इसी कंसिस्टेंसी से चीज़ें बनेंगी। अभी तक थोड़ा बहुत बीच में एक तो वीडियो जो अपलोड हो रही थी उसका कोई टाइमिंग वगैरह नहीं मैच हो पा रहा था, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास जो ऑफलाइन बैच है वहाँ पर के बच्चों के साथ भी कोरिलेट करना पड़ता है, प्लस थोड़े और छोटी मोटी दिक्कत जैसे आती है। इसके साथ साथ अभी से क्या होगा कि जो आपकी वीडियो अपलोड होगी वो 1 PM या 2 PM के टाइम पे होगी डेली, और वहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा कि हम इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, इसी तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि हम रेगुलर वे में भैया के साथ पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर हम चीज़ों को उसी तरीके से समझें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखी, उसके बाद मैं एक चीज़ उस दिन भी बता रहा था कि बेटा 2 चीज़ें होती हैं, इनको कंफ्यूज मत होना। एक होता है ग्लास और एक होता है मिरर। इन दोनों में फ़र्क है। ग्लास पे कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होती, नॉर्मल होता है। लेकिन मिरर की अगर मैं बात करूँ तो मिरर पे एक तरफ से शाइनी सरफेस होती है। ठीक है, इन चीज़ों को क्लियर रखना। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है जो बच्चे लिखते हुए गलत कर देते हैं और टीचर उसके सीधा मार्क्स काटती है वहाँ पर। ठीक है,
आज के टॉपिक में हम बात करने वाले प्लेन मिरर की, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम उसकी थोड़ी टर्म्स की बात करेंगे कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकाई क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। और अगर टाइम आगे हम पे बचा तो हम उन चीज़ों को थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी हेल्प लेंगे कि हम उसको समझ पाएँ। ठीक है, आज का इतना आपके लिए है, तो शुरू करते हैं इस चीज़ को कि पहले हम बात करने वाले इन दोनों को समझना बेटा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ग्लास नहीं है इसमें, ग्लास टर्मिनोलॉजी नहीं है इसमें, ग्लास अलग चीज़ है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो हमारे पास चीज़ आई मिरर। क्या है बेटा, मिरर है। अब जब हम बात कर रहे हैं मिरर की, ठीक है, ध्यान से सुनना, हम मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मिरर क्या है, सिंपल सी बात, अगर कोई पूछे कि मिरर होता क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस होती है, इज आ पॉलिश्ड सरफेस। मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस है, इतनी बात। अब उसके बाद क्या बात है कि विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन इट। क्या करती है ये चीज, विच रिफ्लेक्ट ऑल लाइट रिफ्लेक्ट ऑन इट, जितनी भी लाइट इस पे आएगी सबको रिफ्लेक्ट कर देगी। विच रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट, यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लेना आप कि ऑल इंसिडेंट लाइट, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल इंसिडेंट, पूरा ढंग से समझाना है, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट ऑन इट। ये बात समझ आई कि मिरर क्या होता है भैया, ये होता है मिरर। अगर आपसे कोई पूछे, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आंसर को और बेहतर ढंग से समझाने में हेल्प करते हैं बेटा। इसको कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये क्या लिख रहे हैं या इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है। लेकिन अगर यही डेफिनेशन में आपको ना बताता और आपको डायरेक्ट लिखने के लिए देता ना, आप ब्लंडर करते हैं वहाँ पर, आप वही सेकेंड थर्ड क्लास की इंग्लिश लिख के वहाँ पर कुछ फेंक के आते हैं कि मिरर इज़ अ glass which have one sided polish and that was reflect everything, मतलब every part, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो उस चीज़ को समझो, अगर छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, इसका मतलब ये है। और स्पेशली बुक की लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हम उसको यहाँ पर ले रहे हैं। आप अपनी बुक से फॉलो कर सकते हैं, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, ठीक है, बुक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा सिंपल सा मतलब है कि आप इन लैंग्वेज को समझो और अपने आंसर में यूज़ करो। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो मिरर तो ये होता है। अब अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि जब मैं मिरर बोल रहा हूँ ना, कि मिरर तो भैया पॉलिश्ड सरफेस है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है सारी इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करने में। अब अगर मैं से कोई पूछे कि भैया मिरर तो ठीक है, लेकिन ये मिरर कितने तरीके का होता है, मिरर कितने तरीके का होता है, तो मैं बोलूँगा कि जो मैंने घर में देखा है वो तो प्लेन मिरर है, लेकिन जो हमारी गाड़ी में लगा है या कोई रोड साइड पे लगा है वो कैसे मिरर्स हैं। तो यहाँ पर हमें बात करनी है कि एक होता है प्लेन मिरर, कैसा होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। दो तरीके के मिरर होते हैं बेटा, ध्यान रखना इस बात का। क्या होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी स्फेरिकल की, इसको सही कर लेना, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, अब सही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके के मिरर्स होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, पहले हम प्लेन मिरर को समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है या कैसे इसके बारे में हम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है प्लेन मिरर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ को इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। नहीं भाई, आपको पता है, आप 10th क्लास में हैं, मुझे ये भी समझ आता है कि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, लेकिन क्या आपको इसके बारे में लिखने को दिया जाए तो आप क्या तरीके से 10-15 पॉइंट या 5-6 पॉइंट भी लिख सकते हैं? नहीं, हो सकता है 10 में से 2 बच्चे लिख पाएँ, लेकिन सब नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर मेनली फोकस, जैसे मैं कहता हूँ कि लिखने पे फोकस करना है बेटा। वहाँ पर ओरल आंसर नहीं जाएगा, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश नहीं करना है वहाँ पर जाके।
प्रैक्टिस करनी है अपनी राइटिंग पोर्शन पे, लिख कर देखना है चीज़ों को, ठीक है, खुलकर सोचना इस बारे में, लिख कर देखना है, पढ़कर कुछ नहीं होगा। यहाँ तक तो कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे जो मैथ्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं बस, कि साहब हमने देख लिए थे, हमने याद कर लिए मैथ्स के क्वेश्चन। ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि आप मैथ्स ना करें और आपको मैथ्स आ जाए, लिख के ये करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये क्लियर रखो अपने दिमाग में। चलो हम बात कर रहे हैं अब प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर, अच्छा प्लेन मिरर से मेरे को याद है कि अगर मैं बोलूँ कि प्लेन मिरर, अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर, चलो पहले इसकी बात कर लेते कि प्लेन मिरर, अब यहाँ पर आपकी बुक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट से इसके डायग्राम दे रखे होंगे और एक जगह पर थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे आपके डायग्राम दे रखे होंगे, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले। और उन चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आप समझ सकते हैं, अपनी बुक से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूँ तो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ मिरर इज़ प्लेन, सिंपल सी बात, बहुत सरल भाषा में, देन द मिरर इज़ कॉल्ड प्लेन, कि अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है ना, अगर किसी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो वो प्लेन मिरर कहा जाएगा। इसमें तो इतना घुमाने वाली बात नहीं है भैया, ये तो हम सबको पता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं हमें, नया बताओ। तो ये क्या कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इस पे ध्यान देना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बना कि टेल अस या व्हाट आर द मेजर 6, 7 या 5 प्रॉपर्टीज दैट प्लेन मिरर शोज व्हेन द इमेज वर फॉर्म्ड, इसकी बात हम करेंगे। इन चीज़ों पे ध्यान देना। तो रिफ्लेक्टिंग प्लेन होता है, प्लेन क्या होता है उसका, रिफ्लेक्टिंग प्लेन क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, आपके साथ डिस्कस करूँ, उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो प्लेन मिरर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वही कि जो चीज़ लिखी जा रही है उसको पकड़ के चलना, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी इसकी, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे प्लेन मिरर की, एज अ प्लेन मिरर की, तो इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल इन इरेक्ट, जो इससे इमेज बनेगी, इमेज की प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, इमेज की प्रॉपर्टी की, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ध्यान रखना, इमेज की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कौन सी, जो प्लेन मिरर से बनी है, ठीक है। तो पहली क्या होगी कि इससे जो इमेज बनेगी, इमेज शुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला पॉइंट कि भैया पहला पॉइंट तो ये होगा कि वर्चुअल और इमेज जो इसकी होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी, उल्टी होगी एंड सीधी, मतलब एक तो रियल नहीं होगी, नकली होगी, वर्चुअल नकली, इरेक्ट मतलब सीधा होना, ठीक है। दूसरी बात कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज, जो साइज है इसका, साइज सेम एज किसके होगा, ऑब्जेक्ट के होगा बेटा, और किसके होगा, ठीक है, साइज सेम एज ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ये वाली बात ये समझना, इस पर छोटे मोटे 2-3 नंबर के, 1-2 नंबर के MCQ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर is equal with distance between mirror and image। ये बात ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत काम का है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बात करी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इसको बस सुन लो कि द इमेज इज लिटरल इन्वर्टेड, ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। दो चीज़ें, पहले हम फोकल लेंथ की, कि जो इसकी फोकल लेंथ है ना वो इन्फिनाइट है। फोकल लेंथ क्या है इसकी, वो इन्फिनाइट है भैया, फोकल लेंथ इन्फिनाइट है।
और जो इसकी 5वां पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लेटरली इन्वर्टेड, उसकी बात हम बात करते हैं, लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड। तो ये 5 प्रॉपर्टीज इसकी हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि इमेज शुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है जी, साइज सेम होगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है जी, फिर डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का भी होगा, ये भी बात समझ आ गई। फोकल लेंथ क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड होगी, राइट शुड बी लेफ्ट, लेफ्ट शुड बी राइट, ऐसे हो जाएगा। इसको जो लेटरल इन्वर्टेड वाला पार्ट है इसको हम दोबारा समझते हैं एक बार, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या, ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ कि ये भैया एक मिरर है, ये क्या है बेटा, एक मिरर है, ठीक है, एम, ये तो हैबिट डाल लो कि मार्किंग करनी है, और यहाँ पर मैं पी लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, पी लिखा, तो यहाँ पर ये ऐसा होगा, मतलब यहाँ पर ये राइट साइड है ना इसका, और इसके राइट साइड क्या बराबर है, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड उल्टा है ना, तो ये क्या होता है कि राइट शुड बी लेफ्ट एंड लेफ्ट शुड बी राइट, लेटरल वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है उसका, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद अभी अगर मैं ये बोलूँ जो आपकी बुक में टॉपिक है इसके बाद वो है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर सिंपल आप सबको पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हर जगह जहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, हमें अपने आप को देखना है, या हमें कहीं पर ज़्यादा चीज़ों को चमकता धमकता बनाना है, वॉल्स को बनाना है, तो वहाँ पर हम मिरर्स भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है बेटा, स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से समझना स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसकी बात करूँ मैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अच्छा स्फेरिकल मिरर जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसमें भी लिखा है कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब कि अगर कोई हमने मिरर लिया और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स की तरफ निकली हुई है, बल्ज्ड आउट है, तो उसको मैं स्फेरिकल मिरर बोलूँगा। अब इसको मैं क्या मान सकता हूँ कि अभी मैंने क्या करा कि एक यहाँ पर कोई गोला लिया, मान के चलो कि इससे मैं अभी यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बनाऊंगा, थोड़ा इसको प्रॉपर गोल कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो कि मैं इससे रिफ्लेक्टिंग मान के चलो कि जो ये सर्कल है इसका ये मिडल पॉइंट है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो मिडल पॉइंट है यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेटा ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में ये पॉइंट ओ होगा मैं अगर कहूँगा, और इसका रेडियस होगा, है ना, और जो यहाँ पर ये रेडियस है अभी बस समझ जाना, ठीक है, ये आगे जाके काम आएगा। तो जब मैं स्फेरिकल मिरर की बात करता हूँ ना, अगर मैंने इसको इधर से कट करा, ठीक है, मैंने ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था इस मिरर का, ठीक है, ध्यान से समझना, इस वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया। अब जब मैंने इस वाले पोर्शन को हटा दिया तो यहाँ पर भी तो इतना ही होगा ना रेडियस, तो ये कैसा दिखेगा मुझे, ऐसे ही तो दिखेगा, ऐसा दिखेगा मेरे को, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन मैंने कट करा था ऐसा ही दिखेगा ना। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में यहाँ पर से कोई गोला है उसमें से हमने कट करा, तो जो इसके रेडियस या डायमीटर्स होंगे उन्हीं को हम कन्वे करते हैं आगे जाके, ठीक है। ये बात समझ लेना, आगे जाके मैं इसको दोबारा डिस्कस करूँगा, लेकिन मेरे को ध्यान आया तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि यहाँ पर से ही स्फेरिकल मिरर कहीं ना कहीं फॉर्म होगा, उसकी जो मेजरमेंट्स होगी इसी तरीके से निकलती हैं आगे जाके, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड, हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। तो जो हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि स्फेरिकल मिरर भी भैया दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो तरीके के मिरर्स होते हैं, ठीक है जी, समझ आ रही है बात, दो तरीके के मिरर्स होते हैं दो। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द स्फेरिकल मिरर विच इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव, कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि
इनवर्ड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है उसकी, इनवर्ड, मिरर विद इनवर्ड कॉन्कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग, इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग, इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग, जिसका इनवर्ड है कर्व उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, जहाँ पर केव की तरह दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर इसका शाइनी है और इस साइड पे कहीं पर बनेगी चीज़, तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड कर्व्ड, अंदर की तरफ है कर्व, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है हमारे पास, जिसका आउटवर्ड कर्व होगा उसको क्या बोलेंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका ये वाला साइड है ना, इसको क्या बोलूँगा, आउटवर्ड कर्व, आउटवर्ड कर्व। ये बात भी समझ आ गई होगी आपको कि यहाँ पर इसका ये वाला साइड है रिफ्लेक्टिंग, ये चीज़ समझ आ गई। अब हम चलते हैं प्रॉपरली इस पे, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ठीक है भैया, अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। और अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई थी वीडियोस बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि और भी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया आपकी बारी। बट अभी आई विल मेक श्योर कि ये चीज़ें रेगुलर वे में रहे, जहाँ मैं बात कंसिस्टेंसी की कर रहा हूँ मैं आपके साथ भी कंसिस्टेंटली कनेक्ट रहूँ, और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डेली बेसिस पे आपको नए टॉपिक्स से रिलेट कराऊँ, नए टॉपिक के बारे में हेल्प करूँ समझाने में, ये मैं ध्यान रखूँगा आगे से। ठीक है बेटा, तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर जैसे मैंने बात करी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सर्वर, जो रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड होगा इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि द स्पेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। उसको तो हम कहते हैं, जो हमने बात करी, अ बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्ज्ड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सरफेस। मतलब पहली बात अगर मैं इसके पॉइंट लिखूँ तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इनवर्ड होगा इसका रिफ्लेक्टिंग, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड। पहली बात ये होगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि कन्वर्ज करेगा ये चीज़ों को, क्या करेगा, मतलब साथ में लेके आएगा, एक पॉइंट पे लेके आएगा, फैलाएगा नहीं, एक जगह लेके आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसीलिए जब ये कन्वर्ज करता है चीज़ों को, इसलिए मैं इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, कन्वर्जिंग मिरर भी इसको मैं बोल देता हूँ। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं, द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनी स्पून कैन बी कंसिडर एज एन कॉनकेव मिरर। अब जो स्पून होती है ना, स्पून को मैं मान सकता हूं कि जो उसका इंटरनल साइड है, जो ये स्पून है, जो उसका ये इंटरनल साइड है, इस वाले को मैं क्या बोल सकता हूँ कि कॉनकेव मिरर है भैया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा भैया, ये है, ठीक है ना। अब इसका मैंने बाहर वाला साइड क्या कर दिया, इसको तो मैंने शाइनी कर दिया, जैसा मैं बोल ही रहा था। अब मैंने जो डायग्राम बनाया था, अगर मैं उसको समझाऊं कि ये कंसिडर करना कि एक सर्कल है। ठीक है, ये जो सर्कल है इसमें से मैंने ये वाला पार्ट कट कर दिया, मैंने इस सर्कल में से इतना पार्ट करके यहाँ पर रखा। ये बात समझ आ गई। अब जब मैंने रखा, अब यहाँ पर जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस है ना आर, ये तो यही रहेगा, चाहे मैं इसको काट के यहाँ पे भी कर दूँ। तो यहाँ पर इसका रेडियस ये है, मैंने सेम यहाँ पर बना दिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, सेम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि पहली बात मेरे को क्या ध्यान रखनी कि जो ये वाला है, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा जो इस सेंटर का ओ पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर आया, इस ओ पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को बोलूँगा। जो सर्कल का सेंटर था वो यहाँ पर आके सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ये दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो एक बार ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसके बाद यहाँ वाला, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम,
ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कैपिटल आर, यानी कि इस डिस्टेंस को मैं बोलूँगा कैपिटल आर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस तो है ये सर्कल का, यहाँ पर किसका रेडियस बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ आ गई? बहुत आराम से चल रहा हूँ, समझते रहना, ड्रॉ करते रहना साथ में, अच्छा लगेगा, समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद जिस पॉइंट पे यहाँ पर मिल रहा है इसको मैं क्या बोल दूँगा? पोल। क्या बोलूँगा? पोल। ये चीज़ ध्यान रहेगी। अब इसका हादा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी हादा, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा एफ। ये है फोकस। ठीक है, ये क्या है? फोकस है। ये चीज़ क्लियर होगी। और जो ये फोकस है इसको मैं क्या बोलूँगा? फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, ये सब चीज़ें इसके लिए, तो इसको मैं फोकल लेंथ बोल रहा हूँ कि इस वाली चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको बोल रहा हूँ फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, ये क्या होगी? फोकल लेंथ। और ये जो ये लाइन जा रही है ना बेटा, ये लाइन, ये जो लाइन गई, इसको मैं क्या बोलूँगा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलूँगा इसको मैं? इस लाइन को मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ें समझ आ गई? एफ को मैं फोकल लेंथ बोलूँगा, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। इसमें कोई डाउट? अब सेम एज जैसे कि मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को बनाया, अगर मैं इनको घुमाऊँ और इधर की जगह ये जो मिरर था इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बस अब इसको दोबारा बनाऊँगा, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, यहाँ पर से इसके डाल दूँ, तो यही सेम चीज़ें किसके लिए बन जाती हैं? कॉन्वेक्स के लिए बन जाती हैं। ठीक है बेटा, हालांकि थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, यहाँ पर मैं यही समझा पाया आपको कॉनकेव मिरर। जो नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर के बाद जैसे कि हम उसकी डेफिनेशंस को भी तैयार करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर मैं सारे आपको डेफिनेशंस बताऊँगा, उसके बाद हम रे डायग्राम्स पर पहुँच जाएंगे। तो कोशिश करना कि साथ में बने रहना, और साथ में बने रहोगे तो चीज़ें आती रहेंगी, है ना, आपको कंसिस्टेंसी की पावर समझ आएगी। तो होप आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। मैं फिर से वही चीज़ बोल के आपको याद दिलाऊंगा कि आपको पढ़ाई में अगर एक्सेल करना है तो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आई नो कि चीज़ें थोड़ी बर्डन आउट लगती हैं 10th में आते ही, इस हर बच्चे के साथ है, किसी के लिए भी ईजी नहीं होता स्टार्टिंग में इस तरीके का प्रेशर फील करना। तो बट जब आप इस चीज़ को हैंडल करना सीख जाओगे तो आपके लिए कप ऑफ टी हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, आप कंसिस्टेंट रहो, साथ में वीडियोस में बने रहो, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मेरे को उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।